वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे भारत की एक नई ही कूटनीति की जो स्ट्रैटेजी बनी है, एक नई रणनीति ऑफ वेल लेफ्ट डिप्लोमेसी कह रहा हूँ कि बॉल आ रहा है ऑफ स्टंप के बाहर, आप समझ रहे हैं कि बॉल जा रहा है बाहर, आप फॉरवर्ड पाँव बढ़ाते हैं और वेल लेफ्ट करते हैं, बाद वक्त बॉल अंदर भी आ जाता है और आपकी डंडी निकल जाती है। दिस इज ए क्लासिकल फास्ट बॉलर की ड्रीम होती है कि ओपनिंग बैट्समैन आपको वेल लेफ्ट करे, आप उनकी डंडी निकाल दे। तो मुझे लगता है कि आजकल भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है, खासतौर से अमेरिका को लेकर, एक वेल लेफ्ट डिप्लोमेसी चल रही है, और उसके बजाय लोग ताली मारे कि भाई आपने आउट स्विंगर को छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है कि आप आउट स्विंगर इन स्विंगर पे बोल्ड हो गए हैं। तो मैं आपको मिसाल बताऊंगा। मैं जानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय है और लोग उनकी हर गलती को शानदार कमाल समझते हैं। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत के लिए आजकल जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बना हुआ है वो उतना प्रोडक्टिव भी नहीं है और उतना बेनिफिशियल भी नहीं है। खतरे ज़्यादा, फायदे कम है इंटरनेशनल एजेंडा में। तो पहले तो आप लोग ने ऑलरेडी देख चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का मजाक उड़ाया कि ये कह के, ओ सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने एक तरह से मिमिक भी किया मोदी को, और नीचा भी दिखा दिया। और जब वो भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाते हैं तो सारे भारतवासियों को नीचा दिखाते हैं। आप अपने दिल में कितना भी अपने आप को विश्व गुरु समझ ले आए, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी समझ आए, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अब चौथी बड़ी इकोनॉमी होगी ये दुनिया में, आप ये बातें अपने घर में जितना भी कर लें, लेकिन जो इंटरनेशनल मंच पर जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने जिस तरह से नीचा गिरा के बात किया है, उसके उसके जवाब में कोई जवाब नहीं आ रहा। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, पिछले एक साल में डोनाल्ड ट्रंप ने मोर देन 50 बार इंडिया के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के मोदी के बारे में इस तरह से नीचे गिराकर बात की है। उन्होंने बिल्कुल ह्यूमिलिएट किया है, इंसल्ट भी किया है। सीज फायर को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जिस सीज फायर हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके दबाव के अंडर इंडिया ने सीज फायर के लिए राजी हो गया। ये तकरीबन 60-70 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे, मीडिया के मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें कही है। इसके जवाब में इंडिया बस वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट किए जा रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब वो डायरेक्ट अटैक करने लगे हैं। इस बार उन्होंने धमकी दी कि अगर इंडिया रशिया का तेल लेना नहीं रोकेगा तो फिर वो इंडिया पे टैरिफ्स बढ़ा देंगे। हालांकि इंडिया के अलावा यूरोप भी तेल खरीदता है रशिया से, टर्की भी तेल खरीदता है रशिया से, चाइना भी तेल खरीदता है रशिया पे। इन सब पे कुछ भी, किसी एक मुल्क पर भी 1% भी पेनल्टी टैरिफ नहीं लगे हैं। भारत पर 25% लगे हैं। ये अगस्त से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं और इंडिया ने इसकी जवाबी कार्रवाई कुछ नहीं दी। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना पर टैरिफ लगाए, तो चाइना ने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया। जब अमेरिका ने इंडिया पे जब 100% टैरिफ लगा दे चाइना पर, तो चाइना ने फिर अमेरिका पे 100% टैरिफ लगा दिए। तो इस तरह वो टैरिफ्स बढ़ते ही गए, टिल 145 तक पहुंच गया था। तो इस तरह से हर मुल्क ने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को, सिवाय यूरोपियन मुल्कों के और टू सम एक्सटेंट जापान। और भारत भारत तो बिल्कुल खामोश, 1% का भी टैरिफ, जवाबी टैरिफ नहीं लगाया अमेरिका पर। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, और ये धमकी एक कदम और बढ़ गया, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, इनस्विंगर आकर जो मिडिल स्टिक पे लगा है, एक पॉलिसी, एक एक बिल पास करना चाह रहे हैं। साउथ कैरोलिना के जो सेनेटर हैं, लिंडजी ग्राहम है उनका नाम, उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस की अमेरिका के, जिससे वो सारे मुल्क जो रशिया से तेल लेते हैं, उसमें खास तौर से इंडिया का नाम लिया गया, उस पर 500% टैरिफ। यानी अगर आप अमेरिका को 10 रुपए का चप्पल बेच रहे हैं, तो वो अब चप्पल के ऊपर 500 रुपए का, 500% यानी 5,000
5 गुना ज्यादा, यानी 50, अगर 10 रुपए की चप्पल है तो 50 रुपए का कस्टम उस पे लग जाएगा और उसकी कीमत बन जाएगी 60 रुपए। तो ये धमकी है उस बिल में, ये बिल्कुल प्रेशर, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके जवाब में वैसे ही नरेंद्र मोदी खामोश। ऐसा लगता है कि बोलती ही बंद हो गई। पिछले 2-3 साल से इतनी धूम कि नरेंद्र मोदी की मैजिक है, दिस इज मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी करेंगे तो सारी दुनिया कदमों में भारत की गिर जाएगी। और फिर भारत ने खुद अपने आप को प्रमोट किया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अभी देखिए आप, वेनेजुएला पे हमला करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर बेसिकली किडनैप कर लिया है अमेरिका ने। एक सॉवरेन मुल्क को अटैक किया, यूएन चार्टर को वायलेट किया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया। और भारत जो अपने आप को विश्व गुरु साबित करता है, एक लफ्ज नहीं कहा। जो स्टेटमेंट आए भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कि हम बहुत कंसर्न हैं, हम बहुत परेशान हैं, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस इवेंट, और हम लोगों की, हम दुआ करते हैं कि वेनेजुएला के लोग ठीक ठाक रहें। और कुछ नहीं, ना ट्रम्प का नाम लिया, ना अमेरिका का नाम लिया, ना इंटरनेशनल लॉ की बात की। इंडिया अपने आप को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। लेकिन जब मुद्दे ग्लोबल साउथ के आते हैं तो बोलती ही बंद हो जाती है, सिट्टी बंद। तो ये कहाँ की लीडरशिप है? व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप है कि आप जिस कंस्टिट्यूएंसी के लीडर बनना चाह रहे हैं, आप उसके लिए कुछ बोलते ही नहीं। गाजा पे जेनोसाइड या भारत ने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ। अब वेनेजुएला पे ये हमला हुआ, चुप। ये वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट कब तक करते रहेंगे? भारत में लोग पागल हैं, ना दुनिया को समझते हैं, ना लोग, बस जो भी उनको आप गोदी मीडिया कहती है उसको वो बहुत बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन इससे भारत का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर 500% टैरिस लग जाएंगे तो इसमें कोई कमाल नहीं होगा हिंदुस्तान का या भारत का। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। और उसमें से तकरीबन 90 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उनमें से सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसके तरफ इंडिया हैज ए सरप्लस, यानी इंडिया 90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स करता है और 40-45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट्स करता है अमेरिका से। यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स आर डबल ऑफ इंपोर्ट्स। इसमें इंडिया का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, वो एक ही मुल्क है। बाकी दूसरे मुल्कों के साथ इंडिया हैज नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, खासतौर से चाइना के साथ तो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। कुछ 130-140 का ट्रेड है और तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना से इंडिया का। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। और उसके साथ अगर 500% उस पर टैरिफ लग जाएंगे तो इट विल कम्प्लीटली एंड इंडिया यूएस ट्रेड। और अगर इंडिया यूएस ट्रेड खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बीच में कमज़ोर हो जाएंगे। इंडिया कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से 5 F414 इंजन ले, उसके 5th जनरेशन फाइटर के लिए। अभी जो तेजस बन रहे हैं उसके लिए 404 के इंजन इंडिया ने अभी खरीदने की कोशिश की है। इंडिया उनसे ड्रोन्स खरीद रहा है, इंडिया टेक्नोलॉजी मांग रहा है, आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। अगर आईफोन्स पे टैरिफ लगा दिए तो खत्म हो जाएगा। 20% ऑफ जो आईफोन्स जो बन रहे हैं अब वो इंडिया में बन रहे हैं। जो अमेरिका को जितने भी आईफोन्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। अगर उस पर 500% टैरिफ अगर लग जाते हैं, ये जो बिल अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुई है, अगर वो बिल लग जाती है तो सोचिए आप क्या हो जाएगा। आईफोन कौन लेगा? ऑलरेडी $1,000 के करीब उसकी कीमत हो गई है। 5-6 हज़ार डॉलर में कौन खरीदेगा फोन? उसमें तो गाड़ी मिल जाती है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए बिग बिग चैलेंज। इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, देखें खामोश रहेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो एक लफ्ज बोले तो ऐसा उड़ी पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर कि परेशान हो जाएंगे वो। तो ये जो इंडिया ने अपने आप को एज ए मेजर पावर प्रोजेक्ट किया ना, वो सारे की सारी पोल अब खुल रही है। इंडिया इज ए कंट्री विथ 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़ लोग हैं आबादी। और इनको इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ट्रीट करते हुए अजीब सा लग रहा है। और ख़ासतौर से जब ये कहा गया था कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती है, मोदी की मैजिक है, मोदी के पर्सनल रिलेशंस है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था इन दोनों के बीच में जो कैरिस्मेटिक रिलेशनशिप है, जो केमिस्ट्री है, वो तो साफ जाहिर है। अब वो भी सब जाहिर है। अब कुछ बोलते नहीं है इस ताल्लुक से। कहाँ गई पर्सनल डिप्लोमेसी? पिछले 2-3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया के
फॉरेन पॉलिसी को अपनी कैंपेन की तरह बना लिया था। भारत के इंटरेस्ट प्रमोट करने के बजाय नरेंद्र मोदी को प्रमोट करते रहे, और अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत डाउनग्रेड हो जा रहा है। अमेरिका भारत को अगर जरूरत होती तो इस तरह ट्रीट नहीं करता। जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं इंडिया को, ही सिग्नलिंग कि इंडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका। और अभी तक इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की जो डील चल रही, सबसे पहले इंडिया ने शुरू किए थे नेगोशिएशन, अगर आपको याद है। मैंने एक्चुअली डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा था कि नरेंद्र मोदी इज प्रीएम्प्टिवली बेंडिंग द नी टू डोनाल्ड ट्रंप। ये जाने से पहले ही इन्होंने टैरिफ थोड़े कम कर दिए थे बात चीज़ों पर, लेकिन अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। व्हाई नॉट? सारी दुनिया के मुल्कों ने ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए है तकरीबन, इंडिया के साथ क्यों नहीं हुआ? और ये जो बिल अभी इंट्रोड्यूस हुई अमेरिका के पार्लियामेंट में 500% की, वो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील यानी बेसिकली ब्रिक्स के ऊपर है। तो एक किस्म से भारत की फॉरेन पॉलिसी में डिसअरे आ गया है। ना तो उसके नेबरहुड्स में उसकी दोस्ती अच्छी है। मैं यहाँ पे श्रीलंका में हूँ, कई थिंक टैंक से मेरी मुलाकात हो रही है। आज सुबह भी मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंक टैंक में जो मिलिट्री से ताल्लुकात रखती है उनसे बात की है। 4 थिंक टैंक्स में गया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में लेक्चर दी, वहाँ के फैकल्टी से भी बात की, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्ट्री लोगों से बात की है। और इन सब में साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब दे अंडरस्टैंड कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनके लिए पड़ोसी है, तो वो इंडिया के साथ वो ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते, बट दे नॉट वेरी हैप्पी विद इंडिया। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं समझा था कि इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इंडिया इतना मदद कर रहा है। अब अभी उनके पास इतना फ्लडिंग हुई तो इंडिया ने, सबसे पहले इंडिया ने उनकी मदद की। उसके बावजूद ये परसेप्शन है कि इंडिया इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली कंट्री। तो बांग्लादेश के साथ तो देखिए आप, पाकिस्तान के साथ देखिए, सारे नेबर्स, चाइना, सबके साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सीम्स टू बी ए फेलियर। फॉरेन पॉलिसी का मकसद ही ये है कि आप दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, ट्रेड डेवलप करें, आपके इंटरेस्ट आगे बढ़े। अगर अगर आपका ताल्लुकात ख़राब है इतने सारे मुल्कों से, देन यू नीड टू आस्क कि गलती किस में है, मैसेंजर में है या मैसेज में है? क्या भारत की कूटनीति में प्रॉब्लम है, या क्या जो कूटनीति चलाते हैं उनमें प्रॉब्लम? फॉरेन पॉलिसी अगर ऐसी चलती रही, इन स्विंगर्स पे अगर आप वेल लेफ्ट करते रहेंगे, तो आप बोल्ड ही होते रहेंगे इंटरनेशनल अरीना। इंटरनेशनल मंच पे आपका स्टैचर, आपका पावर बढ़ने के बजाय गिरता ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस में आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।